दिवाली का समय पास आने वाला था और सभी मोहल्ले वाले अपने अपने घरों की सजावट कर रहे थे। संगीता गली में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन अनीता उससे बोलती है, अरे ध्यान से संगीता भाभी, धीरे झाड़ू लगाइए ना, सारी मिट्टी मेरे ही दरवाजे पर आ रही है। अच्छा, मैं तो घर के बाहर झाड़ू लगा रही हूँ और तुझे इतनी दिक्कत है तो खुद ही साफ कर ले। तभी उसका पति अनुज बोलता है, अरे भाभी, वो मिट्टी आकर दरवाजे पर बैठ जाती है ना, इसीलिए वो बोल रही है। तुम मर्द लोग तो बस बहाने बनाना जानते हो। एक तो वैसी दिवाली कितनी साफ सफाई करके मेरी कमर दुख रही है, लो आओ खुद ही आकर सफाई कर लो। इसी तरह उनके बीच लड़ाई का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रंजना का घर था। वो अपने दरवाजे के सामने झालर टांग रही होती है, जबकि मदन साइकिल पर आ रहा होता है। वो झालर मदन के मुंह पर लगती है। ओफो, जरा देखकर, तुम्हारी झालर से मैं भी गिर जाता तो मुझे चोट लग जाती। अच्छे से जानती हूँ आपको, आप हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हमारे घर की सजावट आपके घर की सजावट से ज्यादा सुंदर दिख रही है ना। वहीं थोड़ी आगे इसी तरह दो और औरतें आपस में झगड़ रही थी। तुम हर बार ऐसे ही करती हो रुचि, कोई भी घर आता है तो धुलाई के नाम पर हमारे घर के आगे कीचड़ कर देती हो। लो भाई, अगर सफाई नहीं करूँ तो कहोगी कि गंदगी है, और सफाई करूँ तो कहती हो कि कीचड़ कर दिया। पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। इसी तरह पूरे गली मोहल्ले में सब अपने अपने घरों की साफ सफाई और सजावट के चक्कर में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो वहीं गली के बच्चे आपस में एक कोने में पटाखों की चर्चा कर रहे थे। मेरे पापा तो इस बार मेरे लिए रॉकेट लाएंगे। अरे रॉकेट क्या, मेरे पास तो 500 रुपए वाले बम है। इस बार तो हम अच्छे से धमाके करेंगे। मैं तो खूब सारे अनार और बम पटाखे जलाऊंगी। तो वहीं कुछ बच्चों ने तो अभी से ही पटाखे जलाना शुरू कर दिया था, जिससे अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो रहे थे। ओफो अनुज भैया, ये बताओ आपको परेशानी क्या है? आप बात बात पर क्यों मुझे ही ताने सुनाते रहते हो? पहले तो मेरे को ही ताने सुनाते हो और अब मेरे बच्चों के भी पीछे पड़ गए। देखो तो क्या किया बच्चों ने, यहाँ पर पटाखे जलाकर गंदगी कर दी है, जिससे हमारे घरों के सामने कितने पटाखों का कूड़ा हो गया और कुछ तो घर के अंदर भी चला गया। उफ, मेरा ही बच्चा कमीना है जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। चलो बंदर। इस तरह लड़ते झगड़ते दिवाली का दिन भी आ जाता है और इस दिन मोहल्ले में गुस्से की जगह मिठास की बोली सुनाई देती है। ये लो अनीता भाभी, आपके लिए मैं ये खास रसगुल्ले लेकर आई हूँ, आपको पसंद है ना? अरे संगीता, इतनी सारी मिठाई! मुझे तो लगा था सुबह के झगड़े की वजह से तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से और मुंह से तो इस वक्त मिठास ही निकल रही है। अरे भाभी, आपको तो पता है आस पड़ोस में तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन तीज त्योहार पर तो प्यार और प्रेम से ही रहना चाहिए। उधर रंजना भी मदन के लिए मिठाई लेकर जाती है। लो भाई जी, आप और भाभी मिलकर खाइएगा, आपके लिए आपकी पसंद की बर्फी लाई हूँ। शुक्रिया भाभी। वैसे वो सुबह वाले झगड़े को मन पर मत लेना, वो तो बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन आप भी तो सबसे पहले मेरे लिए मिठाई लेकर आते हैं, सब लड़ाई झगड़े भूलकर। और वैसे भी आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए आज तो मैं बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहती हूँ। वैसे भी आप मेरे सबसे फेवरेट पड़ोसी हो। इसी तरह रेनू भी महेश को मिठाई देने जाती है। ऐसे रुचि और सुनीता भी एक दूसरे के घर मिठाई देती हैं। त्योहार से पहले जहाँ सभी लोग आपस में लड़ रहे थे, वो सभी त्योहार पर एक दूसरे के साथ खूब प्यार से पेश आते हैं। फिर त्योहार खत्म होते ही अगले दिन फिर से उनमें सफाई को लेकर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। लो संगीता भाभी, त्योहार खत्म हुआ नहीं कि फिर से तुमने कूड़ा मेरे घर के सामने करना शुरू कर दिया। रोज की तरह तुम्हारे ये ड्रामे फिर से शुरू हो गए। देख, मैं जानबूझकर तेरे उधर नहीं कर रही हूँ, ये तेरे उधर का कूड़ा है, तू खुद साफ कर ले। वैसे भी रात भर तेरे बच्चों ने खूब हुड़दंग मचाए है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे बच्चे तो घर के अंदर घुसे हुए थे ना, वो भी उनके साथ बाहर ही थे। इसी तरह ये खट्टी मीठी नोकझोंक फिर उस नटखट मोहल्ले में शुरू हो जाती है। राजीव उठो, सुबह के 5 बज गए हैं। मैंने तुम्हें रात को बोला था ना कि 5 बजे उठ जाना। पूनम, अभी 5 ही तो बजे हैं, इतनी जल्दी अभी से क्यों उठा रही हो? सोने दो ना थोड़ी देर। राजीव, मैंने तुम्हें बोला था बालकनी और छत की धुलाई करनी है। टंकी का पानी आ गया है, अभी प्रेशर तेज होगा, तुम पाइप लगाकर सारी बालकनी और छत को धो लो। पूनम, अभी थोड़ी देर बाद धो लूंगा ना, पानी 9 बजे तक आता है। राजीव, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है, कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे धोने वाले। मैं सोच रही हूँ तुम धुलाई कर लोगे तो मैं एक तरफ वॉशिंग मशीन लगा लूंगी। ये दोनों काम निपटा कर उसके बाद हम बाकी की दिवाली की सफाई शुरू करेंगे। तुम बिल्कुल नहीं समझते हो, मुझे दोबारा ना आना पड़े उठाने के लिए। मैं मशीन में पानी भरने जा रही हूँ, तुम उठकर बाहर आ जाओ। दिवाली की सफाई? ये पूनम तो अब अच्छे से मेरी सारी छुट्टियां दिवाली की सफाई में ही निकलवा देगी।